एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री बहुत दिनों से थोड़ा से नहीं आ पा रही थी। अब जो है सिस्टम बन गया है, हिस्ट्री आपको बाई वीकली मिल जाएगी। डेट हम मेंशन कर देंगे कि किस किस डेट पे आएगी। ठीक है, तो भक्ति सूफ़ी मूवमेंट प्रीवियस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं हिस्ट्री के। सबसे पहले भक्ति सूफ़ी एंड ट्रेडिशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने बात करनी है। देखिए चैप्टर नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा था कि मिड फर्स्ट मिलेनियम में लैंडस्केप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डॉटेड विद द वैरायटी ऑफ रिलीजन स्ट्रक्चर। यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस स्ट्रक्चर थे, स्तूपास थे, मोनेस्ट्रीज थी, टेम्पल थे। ठीक है, इनको अलग अलग डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट उनकी बिलीफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाता था। दे हैव रिकॉन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द टेक्सचुअल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग पुराण्स, मेनी ऑफ विच रिसीव देयर प्रेजेंट शेप अराउंड द सेम टाइम। फिर भी वो लोग जो है फेंटली विजिबल इन द टेक्सचुअल एंड विजुअल रिकॉर्ड, उनके पास थोड़े थोड़े से टेक्सचुअल और विजुअल रिकॉर्ड थे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, न्यू टेक्सचुअल रिसोर्सेज अवेलेबल हुए इंक्लूडिंग द कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट। अब पोएट सेंट भी आए, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा ओरली इन द रीजनल लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोले और यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। दीज कंपोजिशन वर ऑफन सेट टू म्यूजिक वर कंपाइल्ड बाय डिसाइपल एंड डिवोटी। जो वो बोलते थे उनके जो डिवोटी थे उनको लिख लेते थे या याद कर लेते थे। इस तरह से ये सब चीज़ें होने लगी। ठीक है, अब जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उस चीज़ को मैसेज से जनरेशन ऑफ डिवोटी इनको आगे बढ़ाते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब समझा है। ठीक है, occasionally modify even the abundant are the some ideas that appeared problematic irrelevant in different political social and cultural context। कभी कभी ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी, हो जाती थी, irrelevant होती थी, या डिफरेंट पॉलिटिकल सीन की वजह से, सोशल सीन की वजह से ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ द सेंट रिटन बाय द फॉलोअर। बायोग्राफी का मतलब यानी किसी एक पर्टिकुलर के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखना। ठीक है, तो मोज़ाइक रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ये आपको याद रखना है। मोज़ाइक का मतलब यानी कि एक मार्बल टाइप का होता है। ठीक है, इस तरह के। Perhaps the most striking feature of the phase increasing visibility of the wide range of goods। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ गॉड, यहाँ पर गॉड्स अलग अलग हैं एंड गॉडेज हैं, स्कल्पचर हैं, उनके टेक्स्ट हैं। एट वन लेवल इंडिकेट द कंटिन्यूड एंड इवन एक्सटेंडेड द वर्कशिप ऑफ द मेजर डाइटी। यहाँ पर जो मेजर डाइटी हैं, मेजर भगवान हैं, जैसे लॉर्ड विष्णु हैं, शिवा हैं, अदर गॉडेज हैं जिनको हम मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। कल्ट का इंटीग्रेशन कैसे हुआ ये याद रखना। कल्ट का मतलब ग्रुप है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मानता है, रिस्पेक्ट करता है, रिलीजियस से रिलेटेड है। हिस्टोरियन हु हैज ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट सजेस्टेड दैट। देखिए यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, भक्ति मूवमेंट, हो सकता है कुछ अप एंड डाउन हो जाए, तो ये यहाँ पर मैं कोई अपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट लिखा हुआ है। मिस प्रोनाउंस हो गया तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी पहले से। ठीक है, कोई यहाँ पर मैं धन की बातें नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो जाए तो उसके लिए सॉरी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो कंपोजिशन होता था पुरानिक टेक्स्ट का, कंपाइलेशन होता था और उसको पुराण में सेट करा जाता था, प्रिजर्व करा जाता था, किसमें, संस्कृत वर्ष में। वर्ष का मतलब यानी कि श्लोक, आयत। ठीक है, एक्सप्लिसिटी मीन टू एक्सेसिबल टू वुमेन शूद्रास हु आर जनरली एक्सक्लूडेड वैदिक लर्निंग। वैदिक लर्निंग में इसको हटा दिया गया था, वुमेन्स एंड शूद्रास को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सेम टाइम द सेकेंड प्रोसेस आर द वर्क दैट ऑफ द ब्राह्मण एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग ऑन द बिलीफ। ब्राह्मण्स ने अपने को एक्सेप्ट करा और रिवोक करा, रिवर्क करा फिर से अपनी बिलीफ और अपनी प्रैक्टिसेस पे। and the other category in the fact many belief and practices shaped through the continuous dialogues between socialists describe ग्रेट संस्कृतिक पुराणिक और लिटिल ग्रेट संस्कृत पुराणिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नेसेसरी हो उसको ग्रेट बोलते हैं, जो अननेसेसरी हो उसको लिटिल बोल देते हैं, ऐसे समझ लिए।
ठीक है, इसको किसने बताया था? ये यहाँ पर रेडफील्ड है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था 12th सेंचुरी में। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ द एविडेंट एट पुरी। पुरी कहाँ है? पुरी वाली, बताशा पुरी वाली नहीं होती, ठीक है, पुरी एक जगह का नाम है, उड़ीसा में है, ठीक है, सिटी का नाम है। वेयर द प्रिंसिपल डाइटी वाज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी एज ए जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? हिंदी वर्ड इसका क्या है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है, यानी कि जो वहाँ के डाइटी हैं विष्णु है, लॉर्ड विष्णु है, ये चीज़, ठीक। अब देखा जाएगा, यू विल नोटिस दैट डाइटी इज रिप्रेजेंटेड इन द वेरी डिफरेंट वे। इन दिस इंस्टांस लोकल डाइटी हुज इमेज एंड whose image was and continues to be made wood की बनी होती थी। by local tribal specialists were recognized as a form of विष्णु। अब यहाँ पर लोकल ट्राइब जो थी वुड का बनाती थी डाइटीज़ को। एट द सेम टाइम विष्णु was visualized in the way and different form in the other part of the country। यानी कि हर जगह अलग अलग डाइटी, यही अलग एक ही डाइटी को अलग अलग फॉर्म में रखा जाता था, माना जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया है, ठीक है। इन दिस इंस्टांस द इंटीग्रेशन आर द एविडेंट अमंग द गॉडेस कल्ट एज वेल एज वर्शिप ऑफ द गॉडेस। जो गॉडेस की भी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मियर्ड विद आर्के, ठीक है, स्टोन पे पूजा होती थी। एविडेंटली वाइड स्प्रेड, यही सब चीज़ें वाइड स्प्रेड हो गई। दिस लोकल डाइटी वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पुरानिक फ्रेमवर्क। इनको इनकॉर्पोरेट करा जाता था पुरानिक फ्रेमवर्क में बाय प्रोवाइडिंग देम विद आइडेंटिटी एज ए वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डाइटी। यानी कि जो गॉडेस होती थी वो किसी न किसी डाइटीज़ की वाइफ होती थी। समटाइम दे वर इक्वेटेड विद द लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? माता लक्ष्मी कौन है? वाइफ ऑफ विष्णु है, राइट। तो ये चीज़ है। पार्वती, गॉडेस पार्वती कौन है? शिवा की वाइफ है, लॉर्ड शिवा की वाइफ है। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर आ गए, डिफरेंसेस कहाँ पर आ गए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर द फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट इज क्लासिफाइड तांत्रिक। तांत्रिक प्रैक्टिस वर द वाइड स्प्रेड सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तांत्रिक यानी तंत्र से है, अब वो तांत्रिक वाला नहीं है, ठीक है। दे वर ओपन टू वुमेन्स एंड मेन्स प्रैक्टिशनर ऑफर इग्नोर डिफरेंसेस कास्ट एंड क्लासिकल रिचुअल टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि ये जो तांत्रिक रिलीजन था या जो था कॉन्सेप्ट था, उसमें जो बच्चों को भी वो करा गया, रिस्पेक्ट दी गई, और जितनी वुमेन्स थी उनको भी जो इग्नोर कर दिए गए थे लास्ट वाले पुरानिक उसमें, इसमें यहाँ पर उनको एक रिस्पेक्ट मिली। मेनी ऑफ दीज आइडिया इन्फ्लुएंस एज ए शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, ठीक है। ये इसमें शैविज्म में भी मिला और बुद्धिज्म में मिला, स्पेशली ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलने लगी। किसको? औरतों बच्चों को भी। ऑल ऑफ दिस समहाट डाइवर्जेंट एंड डिस्परेट belief practices would come to classified and the Hindu and over the next millennium. This diversion is most perhaps stark if we compare to Vedic and Puranic tradition। अगर हम वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशन को वो करें, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा से डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है। और बाद में ये सब चीज़ें क्लासिफाइड करी गई हैं। द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ द वैदिक पैंथन अग्नि, इंद्रा, सोम बिकम द मार्जिनल फिगर। यानी कि तीन जो डाइटीज़ थे उनके बारे में बताया। क्या नाम है? अग्नि, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड सोम बिकम द मार्जिनलाइज। वेरी रियल विजुअल टेक्सचुअल एंड रिप्रेजेंटेशन था। इनका जो रिप्रेजेंटेशन था बहुत कम था। वाइल अदर कैच द ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस वैदिक मंत्र, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दीज लिटिल कॉमन विद द एलोबरेट पुरानिक मैथोलॉजिकल। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दीज ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसी का मतलब यानी कि जो ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है, घटाना बढ़ाना, उसको डिस्क्रिपेंसी कहेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली देयर वर द सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशन ऑफन कंडेम द प्रैक्टिसेस। जो वैदिक ट्रेडिशन होता है कंडेम करता है। एंड दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली टू रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट एंड डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेज एंड प्रिसाइजेज चैंटिंग मंत्र, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को मना करता है।
ठीक है, कुछ सेक्रीफाइसेस को लेके मना करता है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस, जब तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदास, कभी कभी जो तांत्रिक वो होती हैं, वो जो होती हैं फ्रीक्वेंटली इग्नोर करती हैं वेदास की अथॉरिटीज़ को, ठीक है, यानी कि अपोजिशन भी होता है। आल्सो डिवोटी टेंड टू प्रोजेक्ट देयर चूजन डाइटी, वो अपने डाइटी को चूज़ करते हैं, या तो शिवा लेते हैं या तो भगवान विष्णु को एज ए सुप्रीम मानते हैं, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन, अगर अदर ट्रेडिशन की बात करें जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, वर आल्सो फ्रॉड विद द टेंशन, ये भी टेंशन वो हुई थी, इसको लेकर भी हुई थी, क्योंकि वो अलग अलग धर्म अपने अपने हिसाब से लोग मान रहे थे, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ द डिवोशन ऑफ द भक्ति नीड टू लोकल इन टेक्स्ट, डिवोशनल वर्शिप हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट, जो डिवोशनल है, डिवोटी का मतलब है नहीं कि अपने आप को गॉड के सामने रख देना। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ द डिवोशन रेंज फ्रॉम द रूटीन ऑफ वर्शिप डाइटी विद इन द टेम्पल एंड एस्थेटिक एडोरेशन, एस्थेटिक एडोरेशन का मतलब तैयार करना, एडोर करना, एडॉर्न करना, वेयर द डिवोटी अटेन द ट्रेंस लाइक स्टेट, ठीक है, यानी कि जो डिवोटी होता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। सिंगिंग एंड चैंटिंग डिवोशनल कंपोजिशन गाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से जितने भी दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ वैष्णव व शिवा सेक्टर, जो वैष्णव और शिवा सेक्टर होते हैं वो डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर इस टाइम पे, ये हमारा पार्ट चैप्टर का ये ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।